भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज हमारे साथ मौजूद हैं। बीते दिनों इन्होंने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया था, जिसको लेकर ओवैसी ने इन पर पलटवार किया है। टिकैत साहब से जानेंगे क्या कुछ कहना है। टिकैत साहब, ओवैसी ने पलटवार किया आपके चचा जान के बयान पर, क्या कहना है? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि ये लोग हैं, ये तुच्छ राजनीति करते हैं और मतलब एक तरीके से आपको राजनीति व्यक्ति बताया। मतलब सम्मान से उसका नाम लिया बीजेपी वालों ने, चचा जान। तो उससे क्या कहे भाई? भाई कोई यहाँ पे आया हो, उसको बीजेपी वाले चचा जान कह रहे, तो इससे सम्मानित जना नाम और हो सकता है? उसको ये गाली लगी उनको? भाई ये बता देने कि चचा जान गाली शब्द है, वो कह दे उस समाज के अपने लोगों में। टिकैत साहब, मतलब हमारा उनसे क्या मतलब उनसे? और क्यों हमारे खिलाफ टूच राजनीति वो बताएगा भाई? भाई सम्मान से नाम लिया, चचा जान नाम। अगर कोई गलत नाम हो या उस नाम का इस्तेमाल ना होता हो तो भाई वो बताता हमको। उसे ये अंकल जी करे उसके यहाँ के बालक, अंकल जी उसको ठीक लगेगा? टिकैत साहब, यूपी में नई धान खरीद की नीति लागू हो गई है, उसको लेकर क्या करना है? क्या किसानों को फायदा होगा या नहीं होगा? ओवैसी कहाँ है? आंदोलन नहीं कर रहा है। एक आध एक घंटे पे बैठ जाए ना वो, कि धान जो भारत सरकार का धान है उस रेट पर खरीदा जाए, और भारत सरकार नहीं खरीद कर रही और मैं बैठा और जो एमएसपी है मैं उस पर खरीद करवाऊंगा। एक आंदोलन कर ले। क्यों यहाँ पे तोड़ फोड़ की राजनीति करने आ रहा है भाई? कर लेना एक भी आंदोलन। आज फसलें आधे रेट में बिक रही किसान की, रोजगार खत्म हो गए, किसानों को लूटा जा रहा है, दिखती अंक हो रहा है। अभी जो तराईपुरी क्षेत्र है, गन्ने का भुगतान का इसका मामला है। गन्ने के भुगतान से अलग धान आ गया, धान 1100-1200 रुपये में बिक रहा है। बिजली सबसे महंगी है। ये इशू तो आज राजनीति में दिख नहीं रही गई। मतलब झूठ का देख के वो गाड़ी देखी उनकी, एक गाड़ी घूम रही सरकार की। ये सबसे ज़्यादा विकास हमने करा। मतलब झूठ का पुरिंदा बांधो फिर रे जोड़े में ले रहे। भाई यही कहते हैं कि भाई हम झूठ बोलने वाली सबसे बड़ी सरकार हमारी है, तो कम से कम उस पर गोल्ड मेडल तो मिल जाएगा। और पे कहीं पर नहीं मिला। हमारे बालक यहाँ पे उत्तर प्रदेश का गोल्ड मेडल नहीं कोई जीत के ला, तो कम से कम सरकारी जीत ले, झूठ बोलने पे ही जीत ले। ये है। टिकैत साहब, जैसा कि एक लंबा समय हो गया है किसान आंदोलन को, सरकार का कोई भी रुख दिखाई नहीं दे रहा है, सहज रुख किसानों की तरफ। तो क्या आगामी चुनाव में भारतीय किसान यूनियन चुनाव लड़ेगी या अपने प्रतिनिधि उतारेगी चुनाव हम में? तो नहीं लड़ते चुनाव। हम तो आंदोलन से ही इनको करेंगे, इनका इलाज आंदोलन से ही होगा। 5 सितंबर की महापंचायत भी हो गई, हाँ, सरकार को आपने अपना संदेश पहुंचा दिया, हाँ, पहुंचा। लेकिन अब आगामी दिनों में क्या आंदोलन की रणनीति और रहेगी? आंदोलन की रणनीति तो हम तो पूरे देश भर में जा रहे। आंदोलन की रणनीति यही तो है कि पूरे देश भर में जाएंगे और सरकारों के जो कार्य वो है कार्यक्रम वो बताओगे। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी फसलों की, तो 1 जनवरी से बिकने वाली फसलों के रेट तो दुगने हो ही जाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। ये ठीक है साहब, जैसे कि लगातार देखा जा रहा है, जो सरकार है वो आरोप लगाती है कि हरियाणा किसान और यूपी सिर्फ इन्हीं राज्यों के किसान धरने पर बैठे हैं और किसी राज्य के किसान नहीं हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और उन्हें कहने तो वो क्या कोई एडवाइजरी बॉडी की मेंबर है क्या हमारी सरकार? अगर वो कहेगी तो पूरे देश का मसला है। कर्नाटक में आंदोलन चल रहे, तमिलनाडु में चल रहे आंदोलन, सब जगह आंदोलन चल रहे हैं। एमएसपी पूरे देश का इशू है। ये 3 काले कानून, इससे पूरे देश को नुकसान हो रहा है। तो ये तो पूरे देश का आंदोलन है। इन्होंने ट्रेन चलने नहीं देते, लोग आवे उसके घर पे पर्चे चले जा, उन्हें डरा रहे। ये तो भाई किंग जोंग की सरकार आ रही, जो यहाँ से बाहर हवा जाने नहीं देना चाहती जनता की, तो उसकी सरकार है देश में। देखो, सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत करती। सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। ये अच्छा, यूपी में जो सरकार की नई नीति लागू हुई है धान खरीद को लेकर, क्या हुई? जो मतलब जो बिचौलिए हैं, कहना है उनकी छुट्टी कर दी गई है, किसानों का ही धान खरीदा जाएगा, बटाईदार किसानों को भी लगभग व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में उनके लिए किसान यूनियन क्या कदम उठाएगी?
और किसान यूनियन ने कदम ही तो उठा रही है आंदोलन का। नहीं, इस बार की धान खरीद में क्या नहीं? मैं हम यही तो कह रहे कि भाई सरकार खरीद लो उसको। डीएम के यहाँ बढ़िया धान बिकता है, वैसे डीसी के वहाँ पे बढ़िया धान बिकता है। जिस दिन किसान डीसी के वहाँ पे बेचना शुरू कर देगा, डीएम के यहाँ पे, एसडीएम के यहाँ पे, थाने में, उस दिन से कुछ व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बिचौलवा खत्म कर रहे, सरकार खरीद ही रही। इनका ये है कि लूट करेंगे, सस्ते में धान खरीद देंगे, एमएसपी पे इनका व्यापारी एमएसपी पे बेचेगा। तो ये सब मिले हुए हैं, अधिकारी, सरकार, मिलर्स सब मिले हुए हैं पूर्ण रूप से। कहाँ जाता है जो सस्ते में धान खरीदते हैं? ये फसलें आधे रेट में बिक के वो कहाँ जाती है? कौन सी मार्केट है भाई? उस मार्केट को हमको भी बता दो। यही तो लड़ाई है। आगामी दिनों में जो किसान आंदोलन है वो किस रूप में आगे, मतलब सरकार के चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, हाँ। एक किसानों की अहम भागीदारी होगी, तो किसान क्या रुख अपनाएगा? चुनाव बहिष्कार करेगा या किस तरीके से, मतलब जनता जवाब देगी सरकार को? जनता दे देगी जवाब आने वाले टाइम पे। जो उनसे आधे रेट में फसल बेचेगा वो सब जवाब दे देगा। वो ना बहिष्कार करे और ठोक का उठ गिरेगा। बहिष्कार क्यों करेगा? गिरेगा वो, उठ गिरेगा। ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि आने वाले चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको जनता जवाब देने का काम करेगी। पीलीभीत से टीवी भारत के लिए सौरभ दीक्षित।